कभी भी गुरु से आगे न निकले का सिद्धांत यह सिखाता है कि हमें अपने वरिष्ठों या गुरुओं को हमेशा श्रेष्ठ महसूस कराना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी प्रतिभा या क्षमताओं को छिपाना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जिससे हमारे वरिष्ठों को असुरक्षा या डर महसूस न हो। कहानी, लोमड़ी और उसका गुरु शेर। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था जो अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे और उसे अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल में एक चतुर लोमड़ी भी रहती थी, जो बहुत महत्वाकांक्षी थी और शेर की तरह बनना चाहती थी। लोमड़ी ने शेर से ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। शेर उसे शिकार करने के नए तरीके सिखाता, जंगल के नियमों के बारे में बताता और जीवन के अनुभव साझा करता। लोमड़ी बहुत तेजी से सीख रही थी और अक्सर शेर के सामने अपनी नई सीखी हुई तरकीबों और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करती थी। वह शेर को ये दिखाने की कोशिश करती थी कि वह कितनी चतुर और प्रतिभाशाली है। एक दिन शेर और लोमड़ी एक बड़े शिकार के लिए निकले। लोमड़ी ने अपनी तेजी और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके शिकार को घेरने में शेर से भी बेहतर रणनीति अपनाई। उसने सोचा कि शेर इससे बहुत खुश होगा और उसकी तारीफ करेगा। लेकिन जब शिकार सफलतापूर्वक हो गया, तो शेर लोमड़ी से थोड़ा चिंतित और असहज महसूस करने लगा। उसे लगा कि लोमड़ी अपनी क्षमताओं को कुछ ज्यादा ही दिखा रही है और शायद भविष्य में उसकी जगह लेने की कोशिश कर सकती है। शेर को अपनी श्रेष्ठता पर सवाल उठते हुए महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद शेर ने लोमड़ी को अपने पास बुलाना कम कर दिया और धीरे धीरे उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। लोमड़ी ये देखकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या गलती की। एक दिन एक बूढ़े उल्लू ने लोमड़ी को समझाया, तुमने अपनी प्रतिभा को बहुत ज्यादा दिखाया, लोमड़ी। तुम्हें अपने गुरु को श्रेष्ठ महसूस कराना चाहिए था, न कि उन्हें अपनी क्षमताओं से डराना चाहिए था। जब तुम अपने गुरु से आगे निकलने की कोशिश करती हो, तो तुम उनके मन में डर और असुरक्षा पैदा करती हो। इससे वे तुम्हें अपना प्रतिद्वंद्वी समझने लगते हैं। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि अपनी प्रतिभा दिखाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस तरह से नहीं कि वह अपने गुरु को कम महसूस कराए। उसने सीखा कि संतुलन बनाना जरूरी है, अपने मूल्य को साबित करना, लेकिन विनम्रता और सम्मान के साथ, ताकि आपसे ऊपर के लोग अपनी श्रेष्ठता महसूस कर सकें। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि तारांकन वरिष्ठों का सम्मान करें। हमेशा ये सुनिश्चित करें कि आपके वरिष्ठ खुद को आपसे श्रेष्ठ महसूस करें। तारांकन असुरक्षा पैदा न करें। अपनी प्रतिभा या क्षमताओं को इस तरह से न दिखाएं कि आपके वरिष्ठों को असुरक्षा या डर महसूस हो। तारांकन संतुलन बनाएं। अपने मूल्य को साबित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे विनम्रता और चालाकी से करें ताकि आपके वरिष्ठों को यह न लगे कि आप उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। तारांकन प्रभावित करने से ज्यादा सम्मान कमाएं। उनका सम्मान जीतें, न कि केवल उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करें। तारांकन नेतृत्व का सम्मान करें। अपने गुरु या वरिष्ठों के नेतृत्व और अनुभव का सम्मान करें। ये सिद्धांत कार्यस्थल, शिक्षा और व्यक्तिगत संबंधों में भी लागू होता है। ये हमें सिखाता है कि विनम्रता और समझदारी से काम लेना कितना महत्वपूर्ण है।